छांगुर बाबा का इलाज करेंगे सीएम योगी, दिया सख्त संदेश। सीएम योगी ने कहा, देश की एकता को तोड़ने की हो रही बड़ी साजिश। सीएम योगी ने किया बड़ा खुलासा, धर्मांतरण के लिए विदेशों से हो रही फंडिंग। धर्मांतरण पर सीएम योगी का बड़ा बयान, सरकार तो एक्शन में है लेकिन आप भी सजग रहें। कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का पर्दाफाश होने के बाद अब इस मामले में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा को जल्लाद करार देने के बाद अब सीएम योगी ने सिखों के एक कार्यक्रम में वो दहाड़े और इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि देश की एकता को तोड़ने की साजिश हो रही है और लालच के जरिए अनुसूचित जातियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी की जा रही है। सीएम योगी ने खुलासा करते हुए कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन जो है वो छांगुर बाबा के 40 खातों में हुई है, जिसकी जानकारी उन्हें मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सरकार तो इस केस में एक्शन मोड में है। छांगुर बाबा को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आप भी सावधान रहें क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर इस तरीके के धर्मांतरण के रैकेट चल रहे हैं। इस तरीके से हिंदू युवतियों को, उनके परिवार को डर दिखाकर, भय दिखाकर, लालच में लेकर इस तरीके से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। सुनिए सीएम योगी ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर, इस धर्मांतरण रैकेट के पर्दाफाश को लेकर क्या कुछ कहा है। पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं तो देश से उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए
एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता कि इससे पहले भी सीएम योगी ने छांगुर बाबा को लेकर ये कहा था कि हमने बलरामपुर में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे, साथ ही धरती माता की रक्षा भी करेंगे। सीएम योगी ने छांगुर बाबा को जल्लाद तक करार दिया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि उसकी जो संपत्ति है वो जब्त होगी और उस पर कड़े से कड़ा एक्शन होगा। एक्शन ऐसा होगा जो कि समाज के लिए और जो इस तरीके का काम करते हैं उनके लिए एक उदाहरण बनेगा। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एटीएस इस धर्मांतरण के रैकेट में जिस तरीके से जमालुद्दीन यानी छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद भी जो एक्शन जारी है, जिस तरीके से उसकी करोड़ों करोड़ों की कोठी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, ये एक्शन वाकई इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और लोग इस एक्शन पर यह भी कह रहे हैं कि अगर अपराधियों को सबक सिखाना हो तो एक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा पर लिया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश की एटीएस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है। छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये हो रहा है कि किस तरीके से कोड वर्ड में बातचीत होती थी, किस तरीके से जो है अलग अलग कोड वर्ड रखे गए थे इस पूरे रैकेट को चलाने के लिए। और एक मजार पर सिर्फ छांगुर बाबा रहता था, लेकिन किस तरीके से वो अपना इतना बड़ा एक धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चला रहा था, जहां पर कई लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, विदेशों से फंडिंग हो रही थी और उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। ये दरअसल कई तरह के खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में एक एक अपडेट कहीं ना कहीं रख रहे हैं और लगातार जो एक्शन हो रहा है उस पर भी निगरानी बनाए रखे हुए हैं। और हमने ये कई उनके बयानों में सुना है अब तक कि किस तरीके से वो छांगुर बाबा जैसे जो भी इस तरीके का रैकेट चलाने वाले ये जो अपराधी हैं, अलग अलग जगहों पर छिपकर जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं, जो हिंदू बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, जो लोगों में डर दिखाकर इस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन मजबूरन करा रहे हैं, ऐसे लोगों पर इस तरीके का एक्शन होगा कि याद रखें कि आगे से वो ऐसा ना करें। ये चेतावनी पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी और अब सिखों के एक कार्यक्रम में एक बार फिर से सीएम योगी दहाड़े और उन्होंने कहा कि आपने देखा कि किस तरीके से समाज विरोधी राष्ट्रद्रोही कार्यों में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है, ये उनका पहला बयान था। उन्होंने कहा कि वो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, सौदेबाजी उनकी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। हम समाज को टूटने नहीं देंगे, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बलरामपुर के उतरोला के मधुपुर में जहां कभी छांगुर की महफिल सजती थी, आज पूरी तरीके से वो जगह खंडर बन चुकी है क्योंकि सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ है। और क्या माहौल वहां पर है, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चांद मियां की एक मजार है, जहां पर बैठकर ये आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कभी अंगूठियां बेचा करता था, लेकिन इस मजार पर किस तरीके से इस मजार पर अंगूठियां बेचते बेचते उसने 12 करोड़ रुपए की आलीशान कोठी बनवा ली, 100 करोड़ रुपए का अपना ये पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया, जिसमें लेन देन हो रहा था विदेशों से। इस धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए विदेशों तक तार जुड़े थे और इस तरीके से उसके कई साथी जो है अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन यूपी एटीएस उन्हें भी तलाश रही है और वहीं पर छांगुर बाबा पर यह सख्त कार्रवाई जो हम देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर भी हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।